नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डीप वाटर यहाँ तक किया था। अब हम इस लेसन को आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल। अब उसने मुझे तालाब के एक तरफ से पकड़ लिया। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मेरी टांगों पर ठोकर मारी। सो विक्स आई डिड जस्ट दैट। कई सप्ताहों तक मैंने इसी प्रकार अभ्यास किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया था। टांगें काम नहीं कर रही थी, जैसा वो चाह रहा था वैसा साथ नहीं दे रही थी, अभ्यास की कमी थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, ग्रेजुअली धीरे धीरे रिलैक्स, स्थिर हो जाना। एंड फाइनली अंततः आई कुड कमांड दैम, कमांड आदेश देना, परंतु वे धीरे धीरे शिथिल होने लगी। और अंततः मैं उनको आदेश देश का, कुड पास्ट हैबिट को दर्शाता है, पास्ट एक्शन को दर्शाता है। मैं उन्हें आदेश देश का 10 पीस बाय पीस, इसलिए टुकड़े टुकड़े करके ही बिल्ट ए स्विमर, उसने एक तैराक तैयार कर दिया। किसने? इंस्ट्रक्टर ने, जो शिक्षक उसे सिखा रहा था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने हर भाग परफेक्ट कर दिया, परिपूर्ण कर दिया, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उसने उन सभी टुकड़ों को इकट्ठे करके एक अखंडित हिस्से में डाल दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, डुबकी लगाओ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और तालाब की लंबाई को माप दो, तैर करो, पार करो, तैर कर। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक लगाओ। ये स्विमिंग के प्रकार होते हैं, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक। आई डिड, मैंने वैसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हुआ। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अब भी हैरान था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, क्या अब भी मुझे डर जकड़े रखेगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, जब मैं तालाब में अकेला था। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूरी लंबाई को ऊपर नीचे तैरकर पार किया। टीनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वेस्टिज होता है चिन्ह, पुराने खौफ के छोटे छोटे चिन्ह वापिस लौट आते। बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैं उन्हें धमका सकता था। एंड से टू दैट टेरर, और उस खौफ को कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, अरे अब मुझे डराने की कोशिश करो। वेल हेयर्स टू यू, यहाँ तुम हो, लुक देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और फिर मैंने एक बार तालाब की लंबाई को मापने के लिए मैं पुनः गया। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, जुलाई तक ऐसे ही चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट एज सेटिस्फाइड, लेकिन अब भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे पक्का भरोसा नहीं था। दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा का सारा खौफ चला गया था। अभी मुझे पक्का भरोसा नहीं था। सो आई वेंट टू लेक, नेक्स्ट पेज, वेंटवर्थ इन न्यू एम्पेशायर, इसलिए मैं न्यू एम्पेशायर की लेक वेंटवर्थ पर गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड के बंदरगाह से डुबकी लगाई, डॉक होता बंदरगाह। एंड स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैंने स्टैम्प एक्ट आइलैंड की झील तक 2 मील का रास्ता तैरकर पार किया। आई स्वैम द क्रॉल, क्रॉल तैराकी की। ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक लगाया, छाती के बल तैरा। साइड स्ट्रोक,
बराबर वाली तैराकी की, एंड बैक स्ट्रोक और पीछे वाली तैराकी की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही खौफ वापिस आ सका। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने मेरा चेहरा नीचे रख लिया। एंड सा नथिंग, और कुछ दिखाई नहीं दिया। बट बॉटमलेस वाटर, परंतु अथाह पानी दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर अल्प मात्रा में पुराने डर की अनुभूति वापिस आई। आई लाफ्ड, मैं हंसता रहा। एंड सैड, और उसे कहने लगा, वेल खैर मिस्टर टेरर, श्रीमान भय महाराज, वट डू यू थिंक, अब तुम क्या सोचते हो। यू कैन डू टू मी, अब तुम मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लैड, वह उड़ गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहा। यट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, रेजिडुअल का मतलब बचे हुए, अब मेरे पास कुछ शक अब भी बचे हुए थे, डाउट था कुछ। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले अवसर पर। आई हरिड वेस्ट, मैं जल्दी से पश्चिम की ओर दौड़ा। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, टाइटन से कॉनराड चरागाह की ओर तैर कर गया। अब द कॉनराड क्रिक, कॉनराड क्रिक की ओर गया। ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर, ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक तैरा। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वारम लेक, वारम लेक के बगल में पास में ऊंची चरागाह में मैंने शरण ली। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आई स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप होता है कपड़े उतारना, मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में डुबकी लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे समुद्री तट तक तैर कर गया। एंड बैक, और वापिस आया। जस्ट एज डो कॉर्पोरन यूज टू डू, बिल्कुल वैसे ही किया जिस प्रकार डो कॉर्पोरन नाम का व्यक्ति किया करता था। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाने लगा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वही आवाज़ गिलबर्ट पीक से टकराकर मुझे सुनाई दी। इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि, गूंज, ज्यों की त्यों आवाज़ का सुनाई देना। आई हैड कनकवर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने मेरे पानी के डर पर काबू पा लिया था, जीत हासिल कर ली थी। कनकवर, जीत हासिल करना। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए एक गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज, केवल उनके लिए वो है नॉन स्टार्क टेरर, जो एक तीखे खौफ को जानते हों। एंड कनकवर्ड, और उसको जीता हो। इट कैन अप्रिशिएट, तभी प्रशंसा जो कर सकते हैं जीतने के बाद। उन लोगों के लिए मेरे पास यह गहरा अर्थ लेकर आया था यह अनुभव। डर के आगे जीत है, आखिरकार उसने जीत हासिल कर ही ली। इन डेथ देयर इज पीस, मौत में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मौत के डर में ही केवल खौफ होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था। व्हेन ही सेड, जब वह कहता था, ऑल वी हैव टू फियर, हम सभी को डरना होता है। इज फियर इटसेल्फ, वह स्वयं डर ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन का अर्थ ये है कि भय का भूत होता है, भूत नहीं होता, भय का नाम ही भूत होता है और कुछ नहीं होता। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, प्रोड्यूस होता है पैदा करना। मैंने अनुभव किया था दोनों चीज़ों को, मरने की अनुभूति को भी अनुभव किया था और उस खौफ को भी अनुभव किया था जो जिसका डर इसको पैदा कर सकता है। द विल, और उस इच्छा को महसूस किया था। टू लिव समहाउ ग्रेव इन इंटेंसिटी, जो किसी न किसी तरीके से
तीव्रता से जो इच्छा पैदा हुई उसको भी मैंने महसूस किया था। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज होता मुक्त। अंततः मैंने अपने आप को आज़ाद महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, बिल्कुल आज़ाद जो पगडंडियों पर पैदल चल सके। क्लाइम द पिक्स, शिखरों पर, पीक होता शिखर, पहाड़ों की चोटी, ऊंची ऊंची चोटियाँ, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने की आज़ादी मैंने महसूस की। एंड टू ब्रूस असाइड फियर, और मैंने डर को एक तरफ करके मैंने अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद महसूस किया, अपने आप को मुक्त महसूस किया। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन डीप वाटर रिटन बाय विलियम ओ डगलस। आई होप आपको बड़े अच्छे से ये लेसन समझ आया होगा। आपको ये लेसन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।